हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। जब से आपके बिहार स्टेट का नया नोटिफिकेशन आने वाला है तब से लगातार आपके क्वारीज बढ़ चुके हैं, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, भैया बिहार स्टेट का जो नोटिफिकेशन आने जा रहा है जिसका एग्जाम पॉसिबल है जल्द करा लिया जाए। आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें बदलाव हो सकता है, क्या इसमें अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार मौका दिया गया, लगातार बिहार स्टूडेंट आवाज उठाते रहे, और क्या इस बार निगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी या फिर इस बार जो आप सबके पास मार्किंग क्राइटेरिया कुछ बदलाव किया जाएगा? तमाम सवाल आपके मन में चल रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार स्टेट का अगर कोई नोट्स भी आप लोग चाहते हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको जो भी नोट्स होगा उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आप सबके लिए सारी समस्याओं को लेकर के। क्या बाहरी राज्यों को मौका मिलेगा? साथ ही साथ अपीयरिंग स्टूडेंट को मौका मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड 2023-2025 तक कर रहे हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या उनको अपीयरिंग मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। तो क्या बीएड के अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा? साथ साथ हम बात करेंगे कितने नंबर वाले पास हो जाएंगे और कितने नंबर के पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होगी क्या? इन तमाम चीजों में डिस्कस करूंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट फटाफट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सर्वप्रथम हम शुरुआत से आपको चीजों को बताएंगे। देखिए, बाहरी राज्यों की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर नोटिफिकेशन की आप बात करते हो ना, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग देख पाइएगा, तो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन रहेगा कि स्टेट, चाहे आप स्टेट की बात करते हैं बिहार की, बिहार स्टेट प्लस अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे, अदर स्टेट भी मौका मिलता है। तो अगर आप बिहार के बाहर से भी हो तब भी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंडीशन एक है, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 देना चाह रहे हो तो पेपर 1 के लिए आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और पेपर 2 इट मींस पीजीटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। इसके बाद आप किसी भी राज्य से हैं, आप बिहार स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। बिहार स्टेट में अप्लाई करने का मतलब यही होता है कि आप सब लोग बिहार में कोई वैकेंसी 9th 10th 11th 12th में आ रही है, अगर पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो 9th 10th में बैठने का मौका मिलेगा, पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं 11th 12th में बैठने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके की कुछ चीजें रहती हैं। वहीं 2023-2025 वाले को मौका मिलेगा क्या? ये अपीयरिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बीएड कर रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी टिल नाउ नहीं आया है। ऐसे में उनके लगातार मन में चल रहा है, भैया हमारा अगर रिजल्ट नहीं आता है तो क्या हमको मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि बिहार स्टेट कितने जिद्दोजहद के बाद कराया जा रहा है या हम सभी लोग जानते हैं, कितना हम लोगों ने प्रयास किया बिहार स्टेट को लेकर के। लेकिन अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे में आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, और बीएसबी जब तक नोटिस नहीं जारी कर देगा कि बिहार स्टेट जो अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा तब तक आपने आपको श्योर नहीं मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ऐसे में दोस्तों अगर हम बोल सकते हैं, जब आपको नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जब तक आ जाता है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जब आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे मान चलिए नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, सो इसके बाद अगर आप मान चलिए लास्ट डेट आपका 20 जून है, अगर 20 जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप सब लोग फॉर्म सबमिट कर पाइएगा। मतलब नोटिफिकेशन इन दिस टाइम आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये नहीं नोटिफिकेशन खत्म हो चुका है, अप्लाई आप नहीं कर पाए हो, अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं देता है, चाहे बीएसपी की बात करते हैं चाहे बीपीएससी की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग आवाज उठाते हैं, आप लोग आवाज उठाते हैं अपीयरिंग को लेकर, ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप अपनी आवाज को तेज कर दीजिए, ठीक है ना। हम सब लोग इसके लेकर आवाज उठाएंगे, आप सब अगर आप कहेंगे तो हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जुड़ जाइए, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर भाई, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको बता दिया जाए, किसी तरीके से निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात कितने नंबर वाले पास होंगे, नंबर वाले अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर 150 नंबर का रहता है, 150 का रहता है। इसमें से एज ए जनरल आपको 75 नंबर लाना होता है, ठीक है ना, एज ए जनरल। देखिए अदर स्टेट चाहे आप एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, लेकिन आप काउंट किए जाएंगे एज ए जनरल। तो अदर स्टेट वाले अगर आप सोच रहे हैं हम एससी हैं तो हमको 75 नहीं लाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी भूल है आप सबकी। अदर स्टेट कोई भी कैटेगरी हो, आपको 75 एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे आप लोग। तो आप सब जो भी डाउट्स था दूर किया गया है। बाकी नोटिफिकेशन आपको भी जल्द जल्द जारी किया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप ध्यान रखिएगा, 150 का क्वेश्चन रहता है आप सबका, जिसमें 75 नंबर जनरल वाले को पास मार्किंग है 50%, बाकी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं कही जाती है। अपीयरिंग वालों को मौका मिल सकता है अगर आप लोग चाहेंगे तो। बाकी अगर हम बात करते हैं बाहर राज्यों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेरीज रहेगी मैं चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।